Hi everyone, welcome back to my channel. This is Putruz Mimi with you. दोस्तों, कभी भी आपको ऐसा लगा है कि आप जो है रोज़ भगवान से प्रार्थना करते हैं, रोज़ भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन आपको ना ही कोई संकेत मिलता है, ना ही आपकी चीज़ें पूरी होती हैं, ना ही आपको कोई जवाब आता है। जैसे आपकी आवाज़ जो है कहीं गुम सी हो गई हो। जी हाँ, आज मैं इसी टॉपिक को लेकर कुछ वीडियो बनाने वाली हूँ। आगे का वीडियो जो है बहुत ध्यान से देखिएगा अगर आपको भगवान पे विश्वास है तो। भगवान जो हैं आपको सुन रहे होते हैं। जी हाँ, बस आपको जो है कुछ तरीके अपनाने हैं। मैं ना आपको एक कहानी सुनाती हूँ। रवि नाम का एक लड़का था और वो ना बहुत ही सिंपल और जो है मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। उसने हमेशा जो है मेहनत की और सपने देखे और ख़ुद को सफलता के करीब लाने के लिए उसने हर वो संभव कोशिश की जो वो कर सकता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी ज़िंदगी में सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो रहा था। उसकी जो है नौकरी छूट गई। उसे कोई काम नहीं मिला। घर की ज़िम्मेदारियाँ उसकी बढ़ती ही गईं और ऊपर से दोस्त और फिर जो उसके रिलेटिव्स हैं उनके जो ताने, उनकी जो बुरी-बुरी बातें थीं, वो सब जो है उसका एक डेली का रूटीन हो गया। वह हर रोज़ भगवान से जो है प्रार्थना करता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं आया। उसके दिमाग में ना हमेशा एक क्वेश्चन होता था, भगवान है भी कि नहीं? वो मेरी बात सुन भी रहे हैं कि नहीं? एक रात ना जब वो छत पर बैठा था, उसकी आँखों में आँसू थे। ऑब्वियसली इतने लाइफ्स में अप्स डाउन उसके हुए थे, तो डेफ़िनेटली बंदा अकेले बैठता है तो 10 चीज़ें जो हैं उसके आसपास आती हैं, क्वेश्चंस आंसर, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। वह ना ऊपर देखा, आसमान की ओर देखता हुआ बोला, भगवान अगर आप सच में हो तो मेरी सुन क्यों नहीं रहे हो? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने जो है हमेशा अच्छा सबके साथ अच्छा किया है। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, बहुत ही ज़्यादा परेशान था और बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था। तो वो जो है ऊपर आसमान को देख के और ये सारी चीज़ें भगवान को बोल रहा था। लेकिन आसमान से ऑब्वियसली कोई जवाब तो नहीं आना था। वह चुपचाप जो है फिर थोड़ी देर बाद अपने कमरे में थक कर वापस आ गया। अगली सुबह ही वह अपनी माँ के साथ ना मंदिर गया। वह बहुत ही अनबने मन के साथ, मतलब माँ ने बोला है जाने के लिए, अभी वो मना भी नहीं कर सकता है, तो बस उनके साथ में वो चला गया। वह बहुत ही अनबने मन से जो है मंदिर पहुँच गया। वहाँ उसने एक साधु को देखा जो ध्यान में बैठे थे। रवि ने उनसे पूछ लिया, बाबा मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। क्या भगवान सच में हमारी सुनते भी हैं कि नहीं? साधु ने मुस्कुराकर उनको जवाब दिया, बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें सही तरीके से पुकार रहे हो? रवि को बहुत अजीब सा लगा। वो चौंका और सही तरीका मतलब? साधु ने कहा, भगवान से मांगना आसान है, लेकिन भरोसा रखना बहुत मुश्किल है। तुम उन्हें अपनी तकलीफ़ बताते हो, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ मैं। भगवान वही देते हैं जो तुम खुद के लिए महसूस करते हो। रवि ने सिर हिलाया, लेकिन मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आभार व्यक्त करूं या मैं ग्रैटिट्यूड दिखाऊं। मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी लाइफ तो इतनी परेशान चल रही है, मेरी लाइफ में तो ये नहीं है, वो नहीं, मेरे को तो ये चाहिए था, जो मेरे पास नौकरी थी वो भी छूट गई। उसने जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी वो उसने साधु को भी सुना दी। अब साधु जो हैं वो फिर से मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा अगर आज तुम ज़िंदा हो, सांस ले रहे हो, चल सकते हो, सोच सकते हो, तो ये किसी के लिए वरदान से कम है क्या? तुम बताओ मुझे। अब रवि जो है सोच में पड़ गया। शायद वह अब तक सिर्फ
अपनी समस्याओं पर ध्यान दे रहा था। जो कुछ भी अच्छा था उसे वो नज़रअंदाज ही करे जा रहा था। देखिए, परिवर्तन होता है ना, वो ही शुरुआत होता है। उस दिन के बाद से रवि ने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। वह हर सुबह उठता और भगवान को कहता, भगवान जी, जो भी मेरे पास है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ कि आगे और भी अच्छा होगा। उसके थॉट्स में चेंजेस आए, उसके सोच में चेंजेस आए, और वो बोल क्या रहा है उसमें चेंजेस आए। जब कोई भी परेशानी आती तो वह डरने की बजाय, भगवान, मुझे भरोसा है कि आप मेरी सुन रहे हैं और सब कुछ सही समय पर ठीक हो जाएगा। वो कुछ भी नेगेटिव बोलता ही नहीं था। वो गलत चीज़ में से भी पॉजिटिव चीज़ निकालता था और उसको बोलता था, उसको रिपीट करता था। उसे ना खुद को पहले से सफल और खुशहाल महसूस करना शुरू कर दिया। जैसे वो चाहता था वह पहले ही उसे मिल चुका है, उसको ऐसा फील होने लगा, और वो उसी ग्रैटिट्यूड के साथ जो है भगवान को बस शुक्र अदा ही करता रहा। धीरे 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 उसकी जो ऊर्जा है, जो उसकी एनर्जी थी, वो बदलने लगी। जहाँ वो पहले जो है नेगेटिव रहता था, नकारात्मक चीज़ें उसको घेरी रहती थी, अब उसका जो है कॉन्फिडेंस, उसका जो पीस है, वो सब जो है बढ़ने लगा, शांति मिलने लगी, उसका आत्मविश्वास जो है बढ़ने लगा। देखिए, भगवान ने ना उसको जवाब दिया। कुछ हफ्तों बाद एक दिन रवि को अचानक से एक पुरानी कंपनी से कॉल आया। उन्होंने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। रवि ने पहले से ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव के साथ जो है पॉजिटिवली जो है उसने इंटरव्यू दिया और उसे नौकरी मिल गई। वह भी पहले से ज़्यादा अच्छी सैलरी वाली, अच्छी पोस्ट वाली। उसने मंदिर जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़े और मुस्कुरा कर कहा, भगवान, आप हमेशा मेरी सुनते रहते हो, बस मैं ही आपको सही तरीके से नहीं पुकारता था। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि भगवान जो है ना हमेशा हमारी सुनते हैं, लेकिन जब हम खुद को योग नहीं समझते हैं, या जब तक हम अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए आभार नहीं मानेंगे, तब तक हम उनके संदेश को जो है महसूस कभी नहीं कर सकते। अगर आप भगवान को या भगवान से कुछ भी मांग रहे हो तो पहले विश्वास रखो कि वो आपको ज़रूर मिलेगा। और जब तुम उनके दिए हुए छोटे छोटे आशीर्वाद के लिए उनको धन्यवाद कहोगे, तब असली चमत्कार आपकी ज़िंदगी में होने लगेगा। ऊपर वाला बैठा ही है कि आपको वो चीज़ दे जो आपको ज़रूरत है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। हमें अपना तरीका चेंज करना है, हमें उन पे विश्वास रखना है, उन पे श्रद्धा रखनी है और हमेशा उनको धन्यवाद देना है, क्योंकि हम उनकी औलाद थे, हैं और हमेशा रहेंगे। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का गलत ना सोचते हैं, ना ही करते हैं, तो ऊपर वाला कैसे आपके साथ गलत कर सकता है। ये कहानी जो है मेरे दिल के बहुत करीब थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं, और जो भी निराश हो चुके हैं, जो भी थक चुके हैं, आई नो कि लाइफ बहुत अप्स डाउन दे रही है, कर रही है, उनको थोड़ा सा मोटिवेट हो मेरे वीडियो के साथ। इसी उम्मीद के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ या फिर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के वीडियोस को देखने सुनने के लिए मेरे चैनल पुत्रूस मिमी को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो लेकर मैं आती रहती हूँ। फिर से मिलती हूँ इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।